भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के सोनियाना ग्राम पंचायत के झबरकिया गांव में रहने वाले युवक की गुजरात में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आज शव गंगापुर आने पर जाट समाज में गहरा आक्रोश फैल गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने गंगापुर उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। इसके साथ ही शव का पुनः पोस्टमार्टम करवाने की बात रखी। करीब 5 घंटे तक चले गतिरोध के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा उच्च अधिकारियों से संपर्क साधकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर सीबीआई जांच का पत्र राज्य सरकार को लेकर जाने की बात कही गई, जिस पर सहमति बन गई। सहमति बनने के बाद परिजनों ने मृतक का शव गांव ले जाकर गमगीन माहौल में दाह संस्कार कर दिया। प्रदर्शन के दौरान वार्ता में पूर्व विधायक डॉ बालूराम चौधरी, गायत्री देवी त्रिवेदी, कांग्रेस नेता राजेंद्र त्रिवेदी, शंकर लाल जाट, रूपलाल जाट, आरएलपी नेता बद्रीलाल जाट, मेवाड़ जाट महासभा के महामंत्री अरविंद चौधरी, सहाड़ा इकाई जाट महासभा के अध्यक्ष रामेश्वर लाल जाट, केवीएसएस अध्यक्ष गहरी लाल जाट, उप सरपंच पिंटू जाट सहित बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद रहे। पाव भाजी का धंधा करता हूँ ना, वहाँ पे तो पाव भाजी का धंधा मतलब बंद करके और बच्चा और हम दोनों मंदिर पे होकर घर जा रहे थे। रास्ते में मतलब उनके मकान के सामने गुजरे तो वो बम पड़ा था, तो वहाँ से मैं उतर गया नीचे। मैंने कहा वापस मैं चला था और बैठ जाता हूँ। ऐसे आगे पीछे हो रहे थे, इतने में बच्चे को बुलाया जाता है अंदर। फिर मैंने सोचा क्या हुआ, तो अंदर जाके देखता हूँ तो 15 आदमी लगभग घेरे हुए हैं उसको। और मैं फिर मंदिर जाके बैठा कि यार इतनी देर में क्या कर दिया बच्चे ने। तो फिर वो सीधा मारने का ऑर्डर देते थे कि मारवा मंडो है। हैवी रीते इस तरह से मारा कि बस मेरे को तो मतलब ऐसा लगा बच्चे को मार ही देंगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे कहा कि भाई मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा यार, इसकी वजह मेरे को मार लो। वो है ना भूतपूर्व तरह से भी जयराज सिंह जाडेजा का वो ग्राउंड फ्लोर का मतलब वो नीचे का है ग्राउंड। भीलवाड़ा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 दिन पहले समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर चादर जलाने की घटना को अंजाम दिया था। प्रतापनगर थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने कहा कि 13 मार्च को वाटर वर्क्स के पास बाबा साहब की मजार की अज्ञात व्यक्तियों ने चादर जला थी, जिसको लेकर टीम का गठन किया, जिसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 298 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पुलिस इस घटना के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की भी जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये थाना सर्किल में 13 मार्च को वाटर वर्क्स वाले बाबा की वहाँ मजार में आग लगा दी गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया। एसपी साहब के आदेश अनुसार विशेष टीम में गठन करके कई सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें संदिग्ध आरोपी नजर आया, जिसकी पहचान करके आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम दिलीप जाट है, जो मोकमपुरा थाना प्रतापनगर का रहने वाला है, जिससे गेंदस्थल से अनुसंधान किया जा रहा है। जिसमें और भी इसमें कोई शामिल है तो उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील के शंभुपुरा ग्राम में आज पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने तुलसी गौशाला के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल कटारिया ने पत्थर पूजन करके तुलसी गौशाला का शिलान्यास और अनावरण पट्टिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कटारिया का भव्य स्वागत भी किया गया। तुलसी गौशाला के लिए बालूराम कुमावत ने 10 बीघा भूमि समर्पित की। यहाँ पहले चरण में 100 गायों का पालन किया जाएगा। समारोह में पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने तुलसी गौशाला की संरक्षक तुलसी कुमावत का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। समारोह को गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद दामोदर अग्रवाल, शाहपुरा विधायक डा लालाराम बैरवा के अलावा तुलसी गौशाला के संचालक बालूराम कुमावत ने संबोधित किया। वास्तव में अगर हम अब भगवान की कुछ ऐसी कृपा है, कुछ न कुछ है चमत्कार इस देश की धरती पर। जब कभी भी देश भटकता है ना, तो ऊपर से कुछ न कोई खेल करता है। ये जितने भी अवतार पुरुष हुए ना, ये किसी न किसी चमत्कार से हुए। किसी भी धरती पर इतने भगवान मां की कोख से पैदा करने की ताकत किसी में नहीं है जो भारत की इस धरती में है। अभी विवेकानंद तो अभी गया ना, 150 साल ही हुए हैं। इसका मतलब इस धरती में दम है यार। और आज जो कुछ भी परिस्थिति राजनीतिक दिख रही ना, वो नरेंद्र मोदी की मां ने भी किसी न किसी चमत्कारिक रूप में एक पुरुष को पैदा किया है, जिसने इस राजनीति के भ्रष्टाचार को अपने पैरों से कुचलने का प्रयास किया।
इस राजनीति को सबसे ज्यादा कोई खा गया ना, ये भ्रष्टाचार का राक्षस खा गया। इस गरीब के नाम से आए हुए पैसे उस तक नहीं पहुंचे और लोगों ने हजम करके अपने हवेलियां बनाई। 6 मंजिल लौट करके नहीं जाता रात को, बेटा बीमार पड़ा पड़ा नीचे सड़ता है। लेकिन मन की कल्पना हो गई ऐसी। मतों का अधिकार करना ईमानदारी से नहीं करेंगे तो ईमानदारी पेटी में पैदा कैसे होगी यार? जब तुम्हारे दिमाग में ही बेईमानी है तो तुम ईमानदारी पैदा करेगा क्या? भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ में भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन कर अजमेर लौट रहे श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार कार गाय को बचाने के चक्कर में पलट गई, जिसके कारण कार में सवार 3 महिलाओं सहित 5 जने गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ सांवरिया सेठ के दर्शन करके एक परिवार कार से अजमेर लौट रहा था। इस दौरान रायला थाना क्षेत्र में लांबिया टोल टैक्स के पास एक गाय उनकी कार के आगे आ गई, जिसके तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई, जिसके कारण उसमें सवार 3 महिलाओं और 2 पुरुष घायल हो गए। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के मामले में कार्यवाही करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। इसके साथ ही तहसीलदार ने भी 150 टन बजरी के स्टॉक को खुर्द-बुर्द किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध बजरी माफिया में हड़कंप मच गया। जहाजपुर थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनास नदी में अवैध बजरी खनन और परिवहन के रोकथाम को लेकर दबिश दी गई। इस दौरान 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को जब्त किया गया। इसके साथ तहसीलदार रवि कुमार ने भी रावतखेड़ा के सूने जंगल से 150 टन बजरी के स्टॉक को जेसीबी की मदद से खुर्द-बुर्द किया। भीलवाड़ा में नवरात्रि के अवसर पर हरि सेवा उदासीन आश्रम में 5000 अखंड दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक 5000 अखंड दीपक जलाए रखने के लिए 21 ब्राह्मण इसकी देखरेख करेंगे। इसके साथ ही आश्रम में अष्टमी के अवसर पर कन्या भोज का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1100 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन करवाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के सूत्रधार संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज रहेंगे। इसके साथ ही आश्रम के प्रांगण में वाटरप्रूफ पंडाल में करीब 120 फीट की गुफा में मां वैष्णो देवी का दरबार सजाया जाएगा। महामंडलेश्वर हसाराम ने कहा कि ये कार्यक्रम हरि सेवा प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इसमें जो भी भक्त दीपक जलवाना चाहता है वह मनहत बाबूगिरी से संपर्क कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति, देश में उज्ज्वलता और अखंडता की कामना को लेकर ये दीपक जलाए जाएंगे। इसके लिए 800 तेल के पिप्पे लगेंगे, जिसमें से 300 अभी आ गए हैं। चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि महापर्व पर हरि सेवा उदासीन आश्रम प्रांगण में 5100 अखंड दीपक जलेंगे नवरात्रि पूरी, और इसमें 21 ब्राह्मण रहेंगे जो अखंड दीपकों की देखरेख करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ रहेगा, अष्टमी पर कन्या भोज रहेगा, 1100 कन्या रहेगी। वह ये कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे पूज्य महंत बाबूगिरी जी महाराज संकट मोचन हनुमान मंदिर वाले रहेंगे, और हरि सेवा के सानिध्य में हरि सेवा प्रांगण में ये कार्यक्रम रहेगा। जो भी भक्त नवरात्रि के अखंड दीपक, नववर्ष का दीपक जलवाना चाहे पूज्य बाबूगिरी जी से आके संपर्क करें। और ये दीपक जलाने का उद्देश्य यही है कि हमारी सनातन संस्कृति और जो भक्त और हमारे राष्ट्र में उज्जवल और अखंडता की कामना के लिए ये जलाए जा रहे हैं। ये 800 तेल के पीपे आएंगे, अभी 300 आ गए हैं और बाकी 500 आ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की ओर से धूमधाम से फूलडोल महोत्सव मनाया जा रहा है। राम स्नेही संप्रदाय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर फूलडोल महोत्सव में रामेडिया नया बाजार से प्रातः 10 बजे से थाल निकला, जो सदर बाजार, चमना बावड़ी, कुंड गेट, त्रिमूर्ति चौराया, पुराना बस स्टैंड होते हुए रामशाला के सामने से रामधाम पहुंचा, जहां पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल महाराज सहित संतों के प्रवचन हुए। वहीं फूलडोल महोत्सव में देश भर से भक्तों व अनुरागियों का पहुंचना जारी है। सभी भक्तों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था राम स्नेही संप्रदाय द्वारा की जाती है। भीलवाड़ा जिले के गुरला क्षेत्र के पालरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर देवनारायण मंदिर प्रांगण में गैर मेले में आसपास के गांवों से सैकड़ों कलाकारों ने मनमोहक अंदाज में लाल सफेद आंगी पहने हुए प्रस्तुतियां दी। इस गैर नृत्य को देखने के लिए
सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। ये नृत्य सामूहिक रूप से गोल घेरा करके ढोल, बांकिया, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथ में डंडा लेकर किया गया। इस नृत्य को देखकर लगता है मानो तलवारों से युद्ध चल रहा है। इस नृत्य की सारी प्रक्रियाएं और पद संचलन तलवार युद्ध जैसी लगती है। मेवाड़ के गैरिये नृत्यकार सफेद अंगरखी, धोती व सिर पर केसरिया, सफेद, पंचरंगी पगड़ी धारण करते हैं। स्थानीय बुजुर्ग के मुताबिक गैर नृत्य सदियों पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी खेलते आ रहे हैं। गैर नृत्य दादा, बेटा, पोता एक साथ खेलते नजर आए। हमारे जैसे 3 पीढ़ियों वाले परिवार खूब एक साथ गैर नृत्य करते हैं। 40 सालों से गैर नृत्य करता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी खेलते हैं। मेरे दादा, पिता खेलते थे, अब बेटा व पोता पोती एक साथ खेलते हैं। भीलवाड़ा के तिलक नगर में बक्ता बाबा के पास स्थित तेली समाज के नोहरे में प्रयागराज से आए कलाकारों द्वारा भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बक्ता बाबा में श्री शिव मंदिर के सामने तेली समाज के नोहरे में दिनांक 15 मार्च से 24 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों का अभिनय देकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। सकल हिंदू समाज रामलाल तेली ने बताया कि इस कार्यक्रम हेतु भीलवाड़ा तेली समाज के रामसुख तेली, रामेश्वर लाल तेली, मिट्ठू लाल तेली, ज्ञानमल तेली, मांगीलाल तेली, हीरालाल तेली, प्यारेलाल तेली, कालूलाल तेली सहित सकल हिंदू समाज के अनेक भक्तों ने रामलीला आयोजन का आनंद लिया। रामलीला मंचन कलाकार शिवा कनौजिया ने अधिक से अधिक सकल हिंदू समाज भक्तों को इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने की अपील की। मारू भांबी विकास सेवा संस्थान भीलवाड़ा के पदाधिकारियों ने हरणी महादेव स्थित चामुंडा माता मंदिर में होली स्नेह मिलन और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने होली के पर्व की एक दूसरे को बधाइयां दी। वही बैठक में आगामी दिनों में प्रतिभा सम्मान समारोह, युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष कन्हैया लाल पंवार ने वार्षिक कार्य योजना एवं आयव्यय प्रस्तुत किया और बकाया सदस्यता शुल्क के बारे में भी चर्चा की गई। वहीं संस्थान में आर्थिक सहयोग प्रदान करने पर जगदीश चंद्र सोलंकी का पदाधिकारियों ने सम्मान भी किया। बैठक में कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश भांबी, सचिव नवीन कुमार मारू, परामर्शदाता नारायण लाल भांबी, उपाध्यक्ष रामपाल भांबी, सहसचिव गिरिराज पंवार, उप महामंत्री भंवर लाल मारू, संगठन मंत्री जगदीश चंद्र सोलंकी और सत्यनारायण खानपा मंगरोप सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।